कल दशहरा भी था जहां रावण को जलाया जाता है, कंगना जी ने जलाया है। मैंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ महाराष्ट्र में, और कल्चर इस बात का पूरा पूरा सपोर्ट करता है कि एक औरत, एक महिला रावण को जला सकती है। यूपी के कुशीनगर में एक पशु तस्करी वाला व्यक्ति, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था, वो काफी दिन से कानून से आंख मिचोली का खेल खेल रहा था। अब उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस को लगा कि भाई हम जैसे सिंघम बैठे हुए हैं, महिला पुलिस बैठी हुई है और ये आराम से खुली हवा में घूमेगा। एकदम अक्यूज्ड जो है, मुजरिम जो है, वो पुलिस के नाक के नीचे से निकलना नहीं चाहिए। बस हुआ एनकाउंटर और धर दबोचा महिला पुलिस ने, एकदम सिंघम की तरह लेडी सिंघम बन गई। वो आती है, बलात्कार मॉलेस्टेशन जैसी घटना सामने आती है, ईव टेजिंग जैसी घटना सामने आती है, तुरंत उनकी महिला पुलिस जो है वो एकदम सिंघम बन करके खड़ी हो जाती है। बस हमने तो एकदम कानून के द्वारा ये सारे आतंकियों को खत्म करना है। आपने देखा होगा कि खैर आपका पाकिस्तान का तो पेट्रोल ही पेट्रोल नहीं है, बहुत सारी फ्लाइट चलती ही नहीं है, तो अगर किसी अदर कंट्रीज में जाइएगा तो देखिएगा ज्यादातर मर्द जो है वो रनवे पर बसेस चलाते हैं, एयर बस, लेकिन भारत में महिलाएं भी एयर बस चलाती हैं रनवे पर। तो करोड़ गुना, मिलियन गुना ये सनातनी जोगी अच्छा है, जो फरिश्ते की तरह औरत के मान सम्मान की हिफाजत के लिए खड़ा है। मैं तो इस जोगी को ही मैं नमस्कार करूंगी, नमन करूंगी, क्योंकि यही तो महिला के सम्मान के लिए खड़ा है एक पैर पर। महिला, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो कब्रिस्तान तेरा है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे निम्रा अहमद और भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान। दोनों का डिस्कशन होगा भारतीय महिलाओं के अधिकारों को लेके, भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेके, और पाकिस्तान में महिलाओं को किस नजर से देखा जाता है, पाकिस्तान की महिलाओं के राइट्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में आज बात करने वाले हैं। खासतौर पे नाजिया इलाही खान उत्तर प्रदेश में होने वाले महिला अत्याचारों के बारे में बात करेंगे कि योगी सरकार आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। इसी स्लोगन पर भारत की महिलाएं छाती ठोक करके अपने नाम का डंका बजा रही हैं। महिला पुलिस, योगी जी क्या बोलते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बेटियों को तिरछी नजर से देखा या दुपट्टा खींचा, दूसरी ही गली में यमराज खड़ा मिलेगा। और ऐसा ही होता है, दुपट्टा खींचते वक्त तो दो पैर दो हाथ सलामत रहते हैं, और 10-15 मिनट के बाद मेंढक की तरफ फुदकता हुआ नजर आता है, हाथ पैर गायब हो जाते हैं। इनकी नजरों में गॉडेस की बहुत और महिलाओं की बहुत इज्जत है, इसलिए ये भारत माता है। और भारत माता की, जगधरती माँ की, शेरे वाली माँ की पूजा होती है। इस मिट्टी को चूमते हैं हम, शीश झुका करके भारत के प्रधानमंत्री भी चूमते हैं इस मिट्टी को। मतलब एक रेला काफिला मर्दों का चल रहा था, दीदी 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 यहाँ पर बैठ जाइए, दीदी ये प्रसाद लीजिए, दीदी ये कीजिए। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं अपने पेट के भाइयों के साथ हूँ। अवेयरनेस के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बोलने से अगर इस दुनिया की महिलाएं अवेयर हो जाती हैं तो मैं ऐसा वक्त निकालने को पूरी जिंदगी, जब तक जिंदा हूँ तब तक तैयार हूँ। बिल्कुल मैम, और वेमेन एम्पावरमेंट से ही रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। दशहरे की अगर बात करते हैं तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी औरत ने रावण को जलाया हो। कंगना रनावत वो पहली वुमेन बन चुकी है भारत की जिनको बुलाया गया और जिन्होंने रावण को जलाया। इसके अलावा अगर बात की जाए, एक और टॉपिक है यूपी की। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विमेन पुलिस ने इनकाउंटर किया है जो लोग जानवरों की तस्करी करते हैं, बल्कि खुद सरेंडर कर रहे हैं लोग आकर, कोर्ट्स पकड़े हुए हाथ में सॉरी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सजा ना दी जाए। तो औरतों का इतना डर भारत में, क्या कहती हैं आप? वुमेन एम्पावरमेंट भारत में सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, वो भगवत गीता पढ़कर आए हैं। एक कट्टर हिंदू योगी जी और मोदी जी हैं। अब लोग सोचते हैं कि कट्टर हिंदू है तो मुसलमानों को तकलीफ देगा। नहीं नहीं नहीं, गलत। कट्टर हिंदू और कट्टर सनातनी जो लोग होते हैं ना, वो झूठ से बहुत गुस्से में आ जाते हैं, वो अश्लीलता से बहुत गुस्से में आते हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज से बहुत गुस्से में आते हैं। वो किसी भी तरीके से अगर मानवता को ठेस पहुंचाई जाती है या मानवता की विरोधिता की जाती है
तब वो बहुत गुस्से में आते हैं। कट्टर सनातनी जो होते हैं वो अपने राष्ट्र से, अपनी भूमि से, अपनी भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अब बात आती है कि भारत में महिलाओं को इतना एम्पावरमेंट, इतनी शक्ति, भाई ये तो हमारे ज्ञान, विज्ञान और भगवत गीता जो है वो गवाह है कि गॉडेस काली सनातन धर्म में, गॉडेस दुर्गा सनातन धर्म में, गॉडेस माँ लक्ष्मी सनातन धर्म में, शिव पार्वती की जोड़ी सनातन धर्म में, पार्वती माँ सनातन धर्म में, गंगा माँ सनातन धर्म में, कावेरी माँ सनातन धर्म में। तो सनातन धर्म ने हमेशा हिंदू देवियों को बहुत मानवता दी है, बहुत। एक गॉडेस का जो सबसे, जैसे विश्व की शक्ति देवी को दे दी गई, आकाश की शक्ति देवी को दे दी गई, मेघ की शक्ति देवी को दे दी गई, अग्नि की शक्ति देवी को दे दी गई, लक्ष्मी की शक्ति देवी को दे दी गई। तो आप देखो कि ये सनातन धर्म के जितने भी पुरुष होते हैं, इनके दिल में एक अटूट मान सम्मान होता है देवियों के लिए। और आप इस पूरी दुनिया को आप अपना एक नजर डालो, एकमात्र हमारा भारत है जिसको हम माँ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 82.7% सनातनी रहते हैं और इनके दिल में, इनकी नजरों में गॉडेस की बहुत और महिलाओं की बहुत इज्जत है। इसलिए ये भारत माता है और भारत माता की, जगधरती माँ की, शेरे वाली माँ की पूजा होती है। इस मिट्टी को चूमते हैं हम, शीश झुका करके भारत के प्रधानमंत्री भी चूमते हैं इस मिट्टी को। और कंगना रनावत की आपने जो बात कही है, वाकई में राष्ट्र में इतना भावुक और इमोशनल वो भारत को लेकर के हैं। एक बहुत मशहूर अदाकारा है, हमेशा उन्होंने सब्जेक्टिव मूवी बनाई है, हमेशा महिलाओं को एम्पावर करने की मूवी बनाई है। जब पहले आई थी तब उनकी भी मूवीज जो थी वो लोग कुछ देखते थे, कुछ नहीं देखते थे, क्योंकि थोड़ी सी मॉडर्नाइज टाइप की मूवी थी। पर होता क्या है कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं वैसे वैसे हमें ये पता चलता है कि हमारा जन्म ऐसे ही नहीं है। हमारा जन्म अपने भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर्तव्य का पालन पूरा करने के लिए है। मुझे भी आप कॉलेज के जमाने में अगर देखती तो मैं भी वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, घूमती फिरती थी, केयर फ्री की तरह मैं आराम से रहती थी। ठीक है, क्या है, लेकिन जैसे जैसे मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, मुझे झुकाव हुआ और जैसे जैसे मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैंने हनुमान चालीसा का अर्थ समझा और जब कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तब समझ में आया कि नहीं, जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है। हमारे भारत के प्रति हमारा बहुत सारा कर्तव्य है जिसको पूरा करने के लिए यह जन्म हुआ है। और मात्र 32 साल की उम्र में आज मैं इस पूरी दुनिया में एक रिनाउंड फेस हूं, क्योंकि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बात करती हूँ। उसी के साथ साथ कंगना क्योंकि बहुत मशहूर अदाकारा हैं, बहुत बड़ी अदाकारा हैं, उन्होंने भी हमेशा अपने पिक्चर के द्वारा, अपने मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बात की है, उन्होंने महिलाओं के अत्याचार होने पर बात की है, उन्होंने कश्मीर में हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके ऊपर बात की है। और हमेशा डंके की चोट पर मुझ जैसी महिलाएं, कंगना जैसी महिलाएं सामने आकर के अपनी बात को, ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट हम बोलते हैं, बुरे को बुरा बोलते हैं, अच्छे को अच्छा बोलते हैं। हमें डर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की और ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो सामने आकर के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रख सके। अब देखिए 9 साल में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बच्ची थी या कंगना बहुत बच्ची थी, क्योंकि 9 साल पहले एक ऐसी सरकार भारत में थी जहां पर हम जैसे वोकल वॉइस को दबाया जाता था, हमें कुचला जाता था, हमें धमकियां दी जाती थी, हमें दबा करके अंदर बैठने की बात कही जाती थी, हमारे मुंह को बंद कराने की कोशिश की जाती थी। आज भी होती है, पर आज क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार है और महिलाओं को उन्होंने हमेशा सर्वप्रथम रखा है, इसलिए हम आराम से डंके की चोट पे बात करते हैं। डंका पीट रही हैं महिलाएं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्मीबाई को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम कल्पना चावला को भूल जाएंगे,
ऐसा नहीं है कि हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम निर्मला सीतारमन जी के बारे में बात नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम सरोजिनी नायडू जी के बारे में नहीं बात करेंगे, या मदर टेरेसा के बारे में बात नहीं करेंगे, या स्मृति ईरानी जी के बारे में बात नहीं करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैबिनेट्स हैं वो मोदी जी की सरकार में महिलाओं के पास है। भारत के प्रेसिडेंट जो है वो महिला है। अब आप सोचो, चांद का जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ, वहां पर भी शिव शक्ति हो गया। 33% वो महिलाओं को इतना बड़ा वंदन अभिनंदन मिल गया, रिजर्वेशन बिल पास हो गया। तो मोदी जी ने हमेशा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कास्ट, फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड, उन्होंने महिलाओं पर बहुत फोकस किया है कि महिलाएं आगे बढ़े, वोकल हो, और इस भारत के लिए शान की तरह वो खड़ी हो सकती हैं। आप सोचो, योगी जी की महिला पुलिस, योगी जी क्या बोलते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बेटियों को तिरछी नजर से देखा या दुपट्टा खींचा, दूसरी ही गली में यमराज खड़ा मिलेगा। और ऐसा ही होता है, दुपट्टा खींचते वक्त तो 2 पैर 2 हाथ सलामत रहते हैं, और 10-15 मिनट के बाद मेंढक की तरफ फुदकता हुआ नजर आता है हाथ। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में सुना भारत की महिलाओं को कितने अधिकार हैं। वहीं पाकिस्तान में महिलाओं को समझा जाता है घर की जूती, बोले तो मर्द के एंटरटेनमेंट का सामान समझा जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान की महिलाएं भी जागरूक हो रही है, अपने राइट्स के लिए लड़ना सीख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज की डेट में जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से पाकिस्तानी महिलाओं को भी जानकारियां मिल रही हैं कि भारत की महिलाएं और दुनिया में महिलाएं किस तरह से ग्रो कर रही हैं। भारत में महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन बिल पारित हुआ था, और इसके अलावा भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में देखें तो मोस्टली आपको महिलाएं दिखेंगी। अगर आप चंद्रयान 3 की बात करें, शिव शक्ति ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। और आदित्य L1 की अगर बात करें सोलर मिशन में, तो जिसने उसे लीड किया था वो एक मुस्लिम महिला थी। तो भारत में कास्ट एंड क्रेड की बात हम नहीं करते, लेकिन जब बात आती है ग्रोथ की तो महिलाओं को नरेंद्र मोदी सरकार काफी अप्रिशिएट कर रही है, उनको उनके राइट्स दिलाने में काफी मदद कर रही है। और वहीं पाकिस्तान में महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए भी मनाही होती है, लेकिन अब पाकिस्तानी महिलाएं भी अवेयर हो रही हैं और जो 4 दीवारी उनके लिए लगाई जाती हैं वो भी तोड़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर महिला माइक पे आके बात करना चाहे, कैमरे के सामने बात करना चाहे, तो वो अभी भी डर रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई मौलवी या मुल्ला उनके लिए फतवा जारी कर दे। पाकिस्तान में सारा मुल्ला कल्चर है, और मुल्ला कल्चर के चलते ये सारा होता है कि वो अपने मन से फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन आलमे इस्लाम सऊदी अरब ने एक नियम निकाला है कि अगर आपने मौलवी ने फतवा जारी करना हो तो सबसे पहले उसे गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। जब गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी उसके बाद ही फतवा जारी होगा। अभी तक क्या होता था कि मौलवी मुल्ला अपने मन से फतवा जारी कर देते थे, जिससे कि गलत संदेश सोसाइटी में जाता था। लेकिन अब काफी सख्ताई होती जा रही है, और पाकिस्तान में हो सकता है आने वाले दिनों में आलमे इस्लाम के इस रूल को भी फॉलो किया जाए। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब को फॉलो करता है, लेकिन सऊदी अरब ने आगे बढ़कर महिलाओं के लिए काफी रोजगार के अवसर दिए हैं। महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए, सरकार में आने के लिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी कई योजनाएं सऊदी सरकार ने शुरू की हैं, जिससे कि पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि महिलाएं सिर्फ 4 दीवारी या बुर्के के अंदर रखने के लिए नहीं होती हैं। महिलाओं को भी अधिकार है कि वो ग्रो करे, समाज में आए, अपना वर्चस्व स्थापित करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द को ही सारा काम करना है, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। जिस तरह से एक कार के 4 पहिए होते हैं, तो उसी तरह से अगर आप एक खुशहाल समाज चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, तो उसके लिए महिलाओं को भी आपने सेम राइट्स देने चाहिए जैसे आप पुरुषों को देते हैं। तो यहाँ पे आपने निम्रा अहमद और भारत की शेरनी इलाई खान को सुना, इससे आपको काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो दोस्तों, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।